हेलो बच्चों, बोर्ड हवा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज देखिए पॉलिटिकल साइंस जो कि राजनीति शास्त्र है आपका, उसका हम लोग सोच रहे हैं कि आप लोग को मैंने 3 सेट इससे पहले करवा दिया है। आज मैं सोच रहा हूँ कि 100 MCQ क्वेश्चंस आप लोगों को करवा दूँ, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग देख लीजिएगा, 100 MCQ समझ रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव की मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ और 100 में कितना मार्क्स लाते हो आपको ये बताना है। और ये याद रखिए कि ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले सालों में आए हुए प्रश्न है। तो मैं चाहता हूँ कि कितने आपके सही होते हैं नीचे कमेंट कीजिएगा। ये पॉलिटिकल साइंस का है, इसमें मॉडल पेपर जो पिछले सालों के हैं 2020-21, साथ ही साथ जो आप लोग के एग्जाम में आए हुए हैं प्रीवियस ईयर, सभी का ये कॉम्बिनेशन है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि कितने सही होते हैं आप लोग कमेंट कीजिएगा। और जो भी क्वेश्चन का अगर गलत हो जाता है आंसर हमसे, तो आप उसे ज़रूर नीचे सुधार दीजिएगा कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर मैंने गलत बताया है, ताकि बाद में हम उसे कमेंट में पिन कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आया कि बगदाद की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे। तो बगदाद संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे, तो फर्स्ट का आंसर आपको हो जाएगा थर्ड, 1955 ईस्वी। कब हुआ था? 1955। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछ रहा है कि बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई। तो बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई, सेकंड का 4 हो जाएगा 1964। कब किया गया? 1964। आप लोग देखते चलिएगा। किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विद्रोह किया था। तो ये आप लोगों को मैंने पहले भी बताया कि अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किसने किया था। तो थर्ड का आंसर हो जाएगा फ्रांस ने किया था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पूछ रहा है कि पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन में कितने देश भाग लिए थे। तो पहला गुट निरपेक्ष जो सम्मेलन हुआ था उसमें 25 देश भाग लिए थे। कितने देश भाग लिए थे? 25। फिफ्थ नंबर में देखिए क्या पूछ रहा है कि क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था। तो क्यूबा का जो मिसाइल संकट था किस वर्ष उत्पन्न हुआ था। तो 5 का 4 हो जाएगा 1962। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पूछ रहा है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। तो बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी, 6 का सेकंड हो जाएगा 1917 ईस्वी में। कब हुई थी? 1917। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7th में पूछ रहा है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। तो सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, तो 7 का फर्स्ट हो जाएगा 1991 ईस्वी। कब हुआ था? 1991। चलिए 8th नंबर क्वेश्चन देखिए। पूछ रहा है कि परमाणु अप्रसार संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे। तो 8 का आपको ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, 1968 में हुआ था। कब हुआ था? 1968। चलिए 9th नंबर क्वेश्चन देखिए। पूछ रहा है कि गलनोस्त है ना, ग्लासनोस्त और पेरेस्त्रोइका किसने प्रस्तुत किया था, है ना। तो ये किसने प्रस्तुत किया था। तो 9 का सेकंड हो जाएगा गोर्बाचेव ने। किसने? गोर्बाचेव। सोवियत संघ कितने संघीय गणराज्य थे। ठीक है, सोवियत संघ में कितने संघीय गणराज्य थे। तो 10वां का 4th नंबर हो जाएगा 15। कितना हो जाएगा? 15। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। सोवियत संघ के विघटन के बाद कौन सा देश एक महाशक्ति के रूप में उभरा। तो कौन उभरा? तो क्या हो जाएगा? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। कौन? संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए आगे देखिए। पूछ रहा है कि सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे। तो सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? मिखाइल गोर्बाचेव। कौन थे? मिखाइल गोर्बाचेव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पूछ रहा है कि सितंबर 2001 में किस आतंकी संगठन ने अमेरिका पर हमला किया था। तो किसने हमला किया था अमेरिका पर, ये पूछ रहा है सितंबर 2001 में। तो क्या हो जाएगा? अलकायदा। क्या हो जाएगा? अलकायदा। कुवैत पर किस देश ने कब्जा कर लिया था। तो कुवैत पर किस देश ने कब्जा कर लिया था? इराक ने। याद रखिएगा, इराक ने। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पूछ रहा है कि भारत ने कब अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, याद रखिएगा, ये रिपीट भी हुआ है। 15 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, 1974 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1974 ईस्वी में पहला परमाणु परीक्षण हुआ था। आगे देखिए। सद्दाम हुसैन निम्नलिखित में से किस देश का शासक था। तो सद्दाम हुसैन किस देश का शासक था? इराक का। कहाँ का था? इराक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विश्व को इंटरनेट सुविधा किस देश की देन है। ये पहले भी मैंने आपको करवाया है, 3 सेट जो करवाए ना, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन मिल भी जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? अमेरिका। किसकी देन है? अमेरिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि विश्व को कौन राष्ट्र अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा रक्षा अनुसंधान और विकास के मद में खर्च कर देता है। तो बोल रहा है कि विश्व का ऐसा कौन सा देश है जो अपना बजट का बहुत बड़ा हिस्सा रक्षा अनुसंधान और विकास में खर्च कर देता है। तो कौन कर देता है? तो हो जाएगा अमेरिका। कौन? अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा देश सोवियत संघ के गणराज्य थे। तो सोवियत संघ के गणराज्य कौन थे। तो 19 का 4 हो जाएगा। इनमें से सभी, यूक्रेन भी थे, बेलारूस भी थे और तुर्कमेनिस्तान भी थे। तो क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। पूछ रहा है यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई। तो यूरोपीय संघ की स्थापना 1992 ईस्वी में हुई। कब हुई? 1992। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन आसियान का सदस्य है। तो आसियान का सदस्य कौन है? हो जाएगा इंडोनेशिया। क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया। पूछ रहा है साम्यवादी चीन का उदय कब हुआ। तो साम्यवादी चीन का उदय कब हुआ? 1949 ईस्वी में।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आसियान की स्थापना कब हुई है? तो आसियान की स्थापना कब हुई है? 1967, 1967। ठीक है, ये उसी में आपका आसियान की स्थापना हुई। चलिए अगला देखिए, भारत ने पूरब की ओर देखो नीति कब अपनाया? तो भारत ने कब अपनाया? तो क्या हो जाएगा? 24 का फर्स्ट हो जाएगा 1991। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है कि भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो पहला उप प्रधानमंत्री बोले या होम मिनिस्टर जो पहले बने थे, कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है कि स्वतंत्रता के बाद, है ना, भारतीय संघ में शामिल होने वाला अंतिम देशी रियासत कौन था? तो देखिए चारों जो रियासत दिया है उनका समय मैंने दिख दिया है कि कब कब वो शामिल हुए थे, देख लीजिए लिखा हुआ है। तो उसमें से जो सही है आपका, सबसे देर से कौन दिख रहा है? जूनागढ़। तो 4 ऑप्शन आप लोग को सही हो जाएगा। नवंबर 1947 में जुड़ा था सबसे लेट से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। 27 में पूछ रहा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? 27 का क्या हो जाएगा? थर्ड नंबर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका? 1953। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पूछ रहा है कि 1952 से 1967 के बीच भारतीय राजनीति में किस पार्टी का वर्चस्व रहा? तो किस पार्टी का वर्चस्व रहा? तो हो जाएगा आपको कांग्रेस का। किसका रहा? कांग्रेस का। और आप लोग जो भी लोग टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। बोर्ड आभा करके नाम ही है, जो चैनल का नाम है वही नाम से आपको टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा, बोर्ड आभा, AABHA। ठीक है, और ब्रैकेट में लिखा रहेगा जैक बोर्ड। 3-4 हज़ार बच्चे जुड़े हुए हैं, आप लोग भी जुड़ जाइए आप लोग जाके। ठीक है, चलिए 28 नंबर देखिए क्या बता रहे थे आप लोग को कि 1952 से 1957 के बीच भारतीय राजनीति में किस पार्टी का वर्चस्व रहा? तो क्या हो जाएगा 28 का? कांग्रेस। हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है? तो क्या हो जाएगा आपका? लोकतांत्रिक समाजवाद पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है योजना आयोग को समाप्त कर कौन सा आयोग बना? तो कौन सा आयोग बना योजना आयोग को समाप्त करके? नीति आयोग। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? नीति आयोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है कि संविधान के किस अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है? ठीक है, तो किस में किया गया है? तो क्या हो जाएगा आपको? 8वीं अनुसूची। क्या हो जाएगा? 8वीं अनुसूची। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा तैयार की गई? तो क्या हो जाएगा आपका? PC महलानोबिस। चलिए अगला देखिए, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ की प्राथमिकता दी गई थी? तो क्या हो जाएगा आपको? आपका हो जाएगा 5वीं योजना। क्या हो जाएगा? 5वीं योजना में आपको गरीबी हटाओ को प्राथमिकता दी गई थी। 33 का 4। अगला देखिए, कामराज योजना किस वर्ष प्रस्तावित की गई थी? तो कामराज योजना किस वर्ष प्रस्तावित की गई थी? क्या हो जाएगा आपका? हो जाएगा 1963। क्या हो जाएगा? 1963। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिए सारे क्वेश्चन इतना करवा दे रहा हूँ कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री कौन था? तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। तो मौलाना आज़ाद यहाँ पे दिया हुआ है, तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, पूछ रहा है कि पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किन 2 देशों के बीच हुआ था? तो पंचशील समझौता किन 2 देशों के बीच हुआ? भारत और चीन। तो क्या हो जाएगा? भारत और चीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है कि भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो गैर कांग्रेसी पूछ रहा है, जो कांग्रेस के नहीं थे। तो क्या हो जाएंगे? मोरारजी देसाई। क्या हो जाएगा? मोरारजी देसाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था? आंध्र राज्य प्रदेश का गठन किस भाषा के आधार पर किया गया? तो क्या हो जाएगा आपका? तेलुगु। क्या हो जाएगा? तेलुगु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन रिपीट भी होता है। तो कौन है हरित क्रांति के? तो हो जाएगा MS स्वामीनाथन। कौन है? MS स्वामीनाथन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है कि किस भारतीय राजनीतिक दल को छतरी संगठन के रूप में जाना जाता है? तो छतरी संगठन के रूप में किसको जाना जाता है? तो हो जाएगा कांग्रेस पार्टी। तो इस तरह से देखिए मैंने 40 MCQ भी आप लोगों को कंप्लीट करवाए हैं। अभी और चलिए 60 MCQ करवाता हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाए और एग्जाम में आपको थोड़ा सा भी दिक्कत ना हो। अब यहाँ से देखिए नेक्स्ट 40 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आप लोगों को करवाते जा रहा हूँ। देखते 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए, कितना सही होता है ना नीचे कमेंट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है कि पूंजीवाद और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का क्या प्रतीक था? तो पूंजीवाद और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक था बर्लिन की दीवार। ठीक है, चलिए बर्लिन की दीवार का निर्माण कब किया गया? तो बर्लिन की दीवार का निर्माण कब किया गया? 1961। क्या हो जाएगा? 1961। ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि विश्व की पूछ रहा है कि विश्व की अर्थव्यवस्था में अमेरिका का कितना प्रतिशत हिस्सेदारी है? तो ये क्वेश्चन का ऑप्शन यहाँ पे मिट गया है। तो 21% है, याद रखिएगा। 21% छूट गया था, ये वाला आंसर 21% है, याद रखिएगा।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका ने इराक पर हमला कब किया? देखिएगा कि अमेरिका ने इराक पर कब हमला किया, तो क्या हो जाएगा 19 मार्च 2003 में। ठीक है, याद रखिएगा ये सारे क्वेश्चंस। कि बर्लिन की दीवार जनता के द्वारा कब तोड़ा गया, तो 9 नवंबर 1879 ईस्वी को तोड़ दिया गया बर्लिन की दीवार जनता के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है कि कितने गणराज्य को मिलाकर सोवियत संघ बनाया गया, तो कितने गणराज्य को मिलाकर सोवियत संघ बनाया गया, तो 15 गणराज्य। कितना? 15 गणराज्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सोवियत संघ प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचों के मामले में किस देशों की तुलना में, है ना, पीछे रह गए थे? किसके तुलना में पीछे रह गए? पश्चिमी देशों के तुलना में पीछे रह गए। आगे देखिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सैन्य अभियान को कौन से ऑपरेशन के नाम से जाना क्या है जाता है, तो कौन से नाम से जाना जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ के सैन्य अभियान को? ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमेरिकी रक्षा विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो अमेरिकी रक्षा विभाग का मुख्यालय कहाँ है? पेंटागन में है। कहाँ है? पेंटागन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमेरिका ने इराक पर सैन्य हमला के लिए कौन सा उपनाम चयन किया, तो कौन सा उपनाम चयन किया था? ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध के अंग के रूप में अमेरिका ने, है ना, कौन सा ऑपरेशन चलाया था? कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। याद रखिएगा ये सारे क्वेश्चंस मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ, तो जर्मनी का एकीकरण 1990 ईस्वी में हुआ। ये पहले भी आप लोगों को मैं करवा चुका था। चलिए देखिए, निम्नलिखित में से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई, तो चीन ने। ये भी करवाया हुआ है। खुले द्वार की नीति किसने अपनाई? खुले द्वार की चीन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आसियान को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का निर्णय कब लिया गया, तो आसियान को 2003 में मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का निर्णय लिया गया। आगे देखिए, कौन सा देश गाजर व छड़ी की नीति का अनुकरण करता कहलाता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी मैं करवा चुका हूँ। चीन है। ठीक है, चीन याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समाजवादी बाजारी अर्थव्यवस्था किस देश में स्थापित हुई, तो समाजवादी बाजारी अर्थव्यवस्था चीन में लागू हुई, स्थापित हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचशील समझौता किस देशों के बीच हस्ताक्षर हुआ, तो पंचशील जो समझौता है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच हुआ था। दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो भारत। ये भी करवाया हुआ था। ये दोनों क्वेश्चन देखिए पहले से कितना मिलना जुलने लगा। जितना सेट मैंने करवा दिया ना, इतना करके जाइएगा तो एग्जाम में बहुत हेल्प होगा। दक्षेस का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था, बांग्लादेश। ये मैंने आपको बता भी दिया था, ये भी बताया हुआ क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई, है ना, महासचिव कौन थे, तो यू थांट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यू थांट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितनी धाराएं हैं, तो कितनी धाराएं हैं? 111 धाराएं हैं चार्टर में संयुक्त राष्ट्र संघ के। 18वां सार्क सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो 18वां सार्क सम्मेलन काठमांडू में हुआ था, काठमांडू में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दक्षेस मतलब सार्क में कितने देश है, तो ये भी करवाया हुआ 8 देश हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है, तो वाशिंगटन में। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बान की मून किस देश के हैं, तो कहाँ के हैं? दक्षिण कोरिया के हैं। बांग्लादेश को भारत ने कब मान्यता दी, तो 1971 में। ये भी मैंने आपको करवाया, 1971 में बांग्लादेश को मान्यता मिल गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आसियान का सदस्य नहीं है देश, तो सदस्य देश श्रीलंका नहीं है। आसियान का सदस्य देश कौन नहीं है? श्रीलंका नहीं है। बाकी इंडोनेशिया, सिंगापुर और फिलीपींस है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए देखिए, नाटो की स्थापना कब हुई, तो 1949 ईस्वी में हुई थी, है ना। अमेरिका इसको लीड करता है। विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो क्या हो जाएगा? जेनेवा में। ठीक है, विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि गोवा, दमन एवं दीव में किस यूरोपीय राज्य का उपनिवेश था, तो किसका था? पुर्तगाल का था। ठीक है, इन सभी जगहों में किस राज्य का उपनिवेश था, तो पुर्तगाल का। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग है? 6 अंग है। कितने? 6 अंग। आगे देखिए, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई, अभी मैंने इसका मुख्यालय आपको बता दिया। और अभी देखिए यहाँ पे स्थापना दिवस पूछा रहा है, तो सब चीज़ याद रखना है। 1946 याद रखिएगा, आज़ादी से 1 साल पहले 1946 में विश्व बैंक की स्थापना हुई थी। सुरक्षा परिषद में कुल अस्थायी सदस्य की संख्या कितनी है, तो सुरक्षा परिषद में कुल अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व के देशों के बीच व्यापार संगठनों के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, तो बोलते हैं जितने भी विश्व हैं उनके देशों के बीच व्यापार संगठन के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, तो विश्व व्यापार संगठन भी है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी है, विश्व बैंक भी है। तो क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। किस वर्ष
विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई? तो किस वर्ष? 1995 ईस्वी में क्या हुआ? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई। आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई? तो अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना 1957 ईस्वी की हुई। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। निम्न में से कौन सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो इटली जो है वो सुरक्षा सदस्य का स्थायी सदस्य नहीं है। 40 में देखिए पूछ रहा है कि किसकी सिफारिश पर महासचिव की नियुक्ति करता है? तो किसके बोलने पर, सिफारिश पर करता है? तो किसके करने पर करता है? तो क्या हो जाएगा? सुरक्षा परिषद। ठीक है, सुरक्षा परिषद। तो देखिए यहाँ पे 40 MCQs मैंने फिर करवा दिए, तो टोटल हो गए 80 MCQs। अब चलिए मैं आप लोगों को कोशिश करता हूँ कि 20 MCQs और करवा दूँ, ताकि आपके टोटल 100 मतलब कि 100 आपके MCQs हो जाए और आपके एग्जाम में प्रिपरेशन अच्छा से हो जाए। तो चलिए कर लेते हैं। जो लोग पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए वीडियो। ठीक है, जल्दी जल्दी। बाकी सेट का भी आपको हमारे चैनल पर हल मिल जाएगा, जरूर से कर लीजिए। पिछले सालों का भी मिल जाएगा, साथ में इस साल जो करवा रहा हूँ कल परसों से, वो सारा जो अभी 1-2 साल अभी जो रेगुलर वीडियोज आए, 1-2 वीडियो जस्ट कुछ दिन पहले, वो जरूर देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, वीडियो के लास्ट में दिख जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे, तो उनको जरूर देख लीजिएगा, बहुत हेल्प हो जाएगा। बाकी का 20 क्वेश्चन चलिए हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, क्या दिया हुआ देखिए, भारतीय सत्र का 19वां राज्य कौन सा है? ठीक है, इसे याद रखिएगा कि जम्मू कश्मीर हटने के बाद फिर से 28 राज्य हो गया है, फिर आप देख सकते हैं। लेकिन भारतीय सत्र का 19वां राज्य अगर पूछेगा आपको एग्जाम में, तो तेलंगाना है। याद रखिएगा, तेलंगाना बना था 19वां राज्य। आगे देखिए कि राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? इसके अध्यक्ष फजल अली थे। इसने भाषा को राज्य के पुनर्गठन के रूप में अस्वीकार किया। उनकी संस्तुतियों को सरकार ने स्वीकार कर लिया था। इसमें अध्यक्ष के अलावा 2 अन्य सदस्य थे। गलत कौन है यहाँ पे? सो पूछ रहा है। तो इसने भाषा को राज्यों के पुनर्गठन के आधार पर रूप में स्वीकृत कर लिया, तो ये आप लोग का गलत है। ठीक है, अस्वीकृत किया कि भाषा को राज्यों के पुनर्गठन के आधार के रूप में अस्वीकृत किया, ये आप लोग का यहाँ पे गलत स्टेटमेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही मैं रख रहा हूँ। लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो आपको मैंने बताया। ठीक है, पहले उप मुख्यमंत्री भी थे। देश के विभाजन के समय नोआखाली नामक स्थान चर्चा में क्यों आया? तो क्यों आया था नोआखाली नाम का चर्चा में? तो क्यों आया था? सांप्रदायिक दंगों के कारण। किसके लिए आया था? सांप्रदायिक दंगों के कारण। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये वाला, रुकिएगा, सॉरी, सांप्रदायिक दंगों के कारण। तो ये सारे क्वेश्चंस मैं करवा दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट, आप लोग देख लीजिए। किस ब्रिटिश योजना द्वारा भारत के विभाजन का प्रस्ताव दिया गया? तो किस ब्रिटिश योजना के द्वारा? तो हो जाएगा माउंटबेटन योजना के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि आज़ादी के समय अंतरिम सरकार में जवाहरलाल नेहरू किस पद पर थे? तो किस पद पर थे? गवर्नर जनरल की कार्य परिषद में उपाध्यक्ष, ये वाला। ठीक है, जनरल गवर्नर के कार्य प्रदेश में उपाध्यक्ष, ये वाले वो पद में थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, आज़ादी के समय अंतरिम सरकार में जवाहरलाल नेहरू किस पद में थे? तो आपको मैंने बता दिया, गवर्नर जनरल की कार्य परिषद में उपाध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट भी है कि भारत में चुनाव के लिए कौन उत्तरदायी है? तो कौन उत्तर चाहिए? भारत का चुनाव आयोग। कौन होगा? भारत का चुनाव आयोग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस भारतीय राजनीतिक दल को छत्री संगठन के नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। तो क्या हो जाएगा? कांग्रेस पार्टी को। किसको? कांग्रेस पार्टी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इंपॉर्टेंट भी है। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भारतीय राजनीति में कांग्रेस के प्रभुत्व को कांग्रेस सिस्टम का नाम दिया? तो कांग्रेस सिस्टम का नाम किसने दिया है? ठीक है, रजनी कोठारी ने। किसने? रजनी कोठारी। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है। आगे देखिए, कामराज योजना किस वर्ष प्रस्तावित की गई थी? कामराज योजना तो कब की गई थी? 1963 ईस्वी में। कब? 1963 ईस्वी में। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को करते जाना है। पहली लोकसभा में सबसे बड़ा विपक्षी दल कौन था? तो पहली लोकसभा में सबसे बड़ा विपक्षी साम्यवादी पार्टी था। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है। किस राजनीतिक दल ने भारत में पूंजीवाद तथा खुले बाजार की अर्थव्यवस्था का समर्थन किया? तो किसने किया था समर्थन? स्वतंत्र पार्टी ने। ठीक है, स्वतंत्र पार्टी ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। चलिए ये देखिए, ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? किसने दिया था? अटल बिहारी वाजपेयी ने। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 1969 में कांग्रेस के विभाजन के समय अध्यक्ष कौन था? तो कांग्रेस के विभाजन के समय निज लिंगसिया, यही आपके अध्यक्ष थे। ठीक है, याद रखिएगा। कांग्रेस के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में हुआ था? ठीक है, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 ईस्वी में हुआ था। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। जब इंदिरा गांधी पहली बार प्रधानमंत्री बनी तो वो किसकी सदस्य पे थी? किसकी सदस्य थी? राज्यसभा की सदस्य थी। किसकी सदस्य थी? राज्यसभा का। ये पूछता है। ठीक है, आगे देखिए, निम्न में कौन सा एक कांग्रेस सिंडिकेट
सदस्य का सिंडिकेट का सदस्य नहीं था? तो कौन सिंडिकेट का सदस्य नहीं था? इंदिरा गांधी। ठीक है, याद रखिएगा। और कौन 1969 प्रत्याशी के रूप में राष्ट्रपति का चुनाव जीता था? ठीक है, 1969 में। तो कौन जीते थे? तो हो जाएगा आपका वीवी गिरी, वीवी गिरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फरक्का जो समझौता का संबंध इनमें से किससे? ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाया है। भारत और बांग्लादेश के बीच फरक्का समझौता। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जो हुआ था जल संधि कब हुई? तो 1960 ईस्वी में। कब हुआ था? 1960 ईस्वी में। 1960 ईस्वी में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोगों को मैं करवा दे रहा हूँ। भारत का प्रथम पंचवर्षीय जो योजना था क्यों खटास में पड़ा? तो क्यों खटास में पड़ा? पड़ोसी देशों के साथ युद्ध के कारण। किसके कारण? पड़ोसी देशों के युद्ध के कारण खटास में पड़ गया। लास्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत एवं बांग्लादेश के बीच फरक्का समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ? ये पूछ रहा है कब हुआ? तो 1996 ईस्वी में। तो इस तरह से देखिए मैंने 100 के 100 इंपॉर्टेंट MCQs आप लोगों को करवा दिए, मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि एग्जाम में आ सकते हैं। तो आप लोग इसी तरह और सीरीज में लाने जा रहा हूँ, सब्जेक्टिव का भी और ऑब्जेक्टिव का भी। जो लोग पहली बार चैनल से जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो किनारे किनारे में जो भी वीडियोस लग रहे हैं दिख रहे हैं, अगर वो वीडियो अगर आप लोग नहीं देखें तो ज़रूर देख लीजिएगा। आपके आने वाले आगामी एग्जाम के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप चिंता ना करें, आप सिर्फ और सिर्फ मेहनत करते चलें, बाकी फल आपके हाथ में नहीं है, लेकिन जो भी होगा अच्छा होगा। सभी को शुभकामनाएं।